अच्छा अब बच्चों, अब चैप्टर 4 का क्वेश्चन नंबर जो है 1 वो के फैक्टराइज करना है हमने एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 4x माइनस 4 को। तो फैक्टराइज बहुत सिंपल है बच्चों। यहाँ पे अगर इन दोनों में से देखिए कि एक्स स्क्वायर अगर मैं कॉमन लूँ तो मेरे पास यहाँ पे 3x है, तो 2 बाहर आ गए तो एक एक्स ब्रैकेट के अंदर रह जाएगा। अब ये सारा एक्स स्क्वायर जब बाहर आ गया तो उसकी जगह रह जाएगा 1, तो एक्स स्क्वायर ब्रैकेट में रह जाएगा x प्लस 1। और इन दोनों में से अगर -4 को मैं कॉमन लूँ तो अंदर यहाँ पे ये x और ये 4 बाहर आ गया तो इसकी जगह रह जाएगा 1। अब ये बाहर माइनस कॉमन लिया है तो ये माइनस और ये माइनस मिलकर प्लस हो जाएगा, ठीक है। और अब एक दफ़ा ये जो है ब्रैकेट के बाहर वाला एक्स स्क्वायर माइनस 4 इसको लिखेंगे, और एक दफ़ा ये जो ब्रैकेट में है x प्लस 1 एक दफ़ा इसको लिखेंगे। ठीक हो गया बच्चों। अब यहाँ पे ना ये देखिए एक्स स्क्वायर माइनस 4 है, तो 4 जो है ये 2 का स्क्वायर बनता है, तो 4 जो है मैंने 2 का स्क्वायर ले लिया। अब हमारे पास एक फार्मूला होता है बच्चों, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अगर हो तो हम उसे एक दफ़ा प्लस में लिख लेते हैं, एक दफ़ा माइनस में लिख देते हैं। तो ये एक्स स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर है, तो ये वाला फार्मूला पर बन रहा है, तो इसे एक दफ़ा प्लस में x प्लस 1 और x प्लस 2 आएगा यहाँ पे, ठीक है जी। p की वैल्यू जो है ये 2 है, तो यहाँ पे ये 2 आएगा, x प्लस 2 एक दफ़ा और एक दफ़ा माइनस में x माइनस 2, और ये वाला x प्लस 1 आ जाएगा। तो यही आपका आंसर है, ठीक है बच्चों। और इसके बाद है हमारे पास क्वेश्चन नंबर जो था 2, उसमें भी हमने बच्चों फैक्टराइज करना है। अब यहाँ पे हमारे पास जो सवाल है इसको समझिएगा। कहता है जी 2x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 6 है, फिर 2x स्क्वायर माइनस 3x माइनस 55 है, इसको फैक्टराइज करना है। तो आप ध्यान से देखिए ज़रा बच्चों, ये 2x स्क्वायर माइनस 3x और ये 2x स्क्वायर माइनस 3x दोनों ब्रैकेट्स में मौजूद है, तो हम 2x स्क्वायर माइनस 3 जो x है इसको y के बराबर कर देंगे, ठीक है। अब यानी इस यहाँ पे भी y आ जाएगा और यहाँ पे भी y आ जाएगा। अब y जब पुट होगा तो फिर क्या होगा, आगे उसको देखते हैं। अब हमने जब इसकी जगह y पुट किया तो ये बन गया जी हमारे पास y प्लस 6, ये हमने लिख लिया y प्लस 6, और यहाँ पर आ गया सिर्फ y और माइनस 55 ऐसे ही रहेगा। अब इनको अंदर मल्टीप्लाई हमने करवाना है, ये y से मल्टीप्लाई होगा तो y स्क्वायर, और यहाँ पे भी साइन है y के साथ प्लस, ठीक है, तो प्लस प्लस प्लस, और y 6 से होगा तो 6y माइनस 55। अब यहाँ पे हमने इसके फाइंड आउट कर लेने हैं फैक्टर। अब इस तरह जब इक्वेशन आ जाए क्वाड्रेटिक इक्वेशन, तो उसके फैक्टर कैसे फाइंड होते हैं, तो बच्चों ध्यान से समझिएगा। आपके पास जो आपका साइंटिफिक कैलकुलेटर है, साइंटिफिक जो कैलकुलेटर है, इसमें आपने पुट करना है मोड 53। आपने सिर्फ प्रेस करना है, सबसे पहले मोड, साथ ही 5 और साथ ही आपने 3 जो है उसको प्रेस करना है। प्रेस करने के बाद वो आपसे पूछेगा कि मुझे बताएं ए बी और सी की वैल्यू क्या है। तो यहाँ पर ये जो इक्वेशन है, तो ये यहाँ से ये जो है ए की वैल्यू आएगी, ये जो है ये बी की वैल्यू आएगी, और ये जो है ये सी की वैल्यू आएगी, ठीक है। तो अब आपने ए की वैल्यू क्या है 1 आपने लिखना है, साथ ही आपने प्रेस कर देना है इक्वल, वो शिफ्ट हो जाएगा बी पे। बी की वैल्यू 6 है, अच्छा यहाँ पे ये प्लस 6 है तो प्लस लिखने की जरूरत नहीं होती, ठीक है। आप 6 लिखना है और साथ ही प्रेस करना है इक्वल, वो शिफ्ट हो जाएगा सी पे। अब सी की वैल्यू के साथ अगर माइनस है किसी के साथ, तो माइनस भी आपने साथ लाजमी लिखना होगा। माइनस 55 आपने लिखना है और साथ ही प्रेस कर देना है इक्वल। अब वो आपको एक वैल्यू देगा x1 की, x1 आपको वो देगा -11, फिर साथ ही आपने प्रेस करना है इक्वल, तो वो आपको दे देगा x2 की वैल्यू 5, ठीक है। ये सारा काम कैलकुलेटर में आपने करना है, ठीक है। आसानी से इसके फैक्टर जो है वो आपके पास आ जाएंगे, ठीक है। करिए इसके बाद अब इन दोनों के साइन चेंज करते हैं। -11 है तो ये +11 हो जाएगा, और कैलकुलेटर में +5 था तो आपने -5 पुट करना है। अब ये दो फैक्टर जो है ये आपने अपनी ये जो मिड टर्म ब्रेक है, यानी ये जो दरमियान वाली 6y है, इसकी जगह ये दोनों फैक्टर आपने पुट कर देने हैं, ठीक है। अब ये y स्क्वायर ऐसे ही आएगा। अब 6y की जगह आ जाएगा एक +11y और एक आ जाएगा -5y। ये दो वैल्यू आपने ये जो है इसकी जगह पुट कर देनी है। अब आप इन दोनों को अगर माइनस करें तो प्लस माइनस -11 में से 5 माइनस हो तो वापस 6 ही आता है, ठीक है। और फिर ये -55 ऐसे ही आ जाएगा। अब इन दो से आप अगर y को कॉमन लें तो अंदर अब जो है ब्रैकेट के अंदर वो y +11
रहेगा। और इन दोनों में से अगर आप -5 को कॉमन लें तो अंदर y + 11, क्योंकि 5 जो है 11 टाइम 55 होता है, तो वो यहाँ 11 आ जाएगा। और ये माइनस था तो यहाँ प्लस क्यों हुआ है, क्योंकि हमने माइनस कॉमन लिया, तो माइनस माइनस प्लस हो गया है। ठीक है बच्चों, अब एक दफ़ा ब्रैकेट के बाहर वाला y -5 आ जाएगा, एक दफ़ा ब्रैकेट के अंदर वाला y + 11 आ जाएगा। अब यहाँ पे अब देखिए कि यहाँ पे y है, अब y इसके बराबर है 2x² - 3x, तो y की जगह हम लिख लेंगे 2x² - 3x और -5 ऐसे ही। यहाँ पे भी y की जगह वही आ जाएगा 2x² - 3x और साथ प्लस 11। तो ये आपका जो है आंसर आ गया है। अब इससे आगे आपने सोल्व नहीं करना, यहीं तक ये आपका क्वेश्चन है। हम मूव करते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 3 की जानिब, और क्वेश्चन नंबर 3 में भी हमारे पास फैक्टर ही है। ओके जी, जो क्वेश्चन नंबर 3 है इसमें भी हमने फैक्टर ही फाइंड आउट करने थे। तो हमारे पास जो क्वेश्चन है वो है जी x² + 3x - 4, फिर x² + 3x + 5 + 8 है। अब यहाँ पे भी आप ध्यान से देखिए तो x² + 3x और x² + 3x दोनों में मौजूद है, तो हम इसको बराबर कर देंगे x² + 3x = y। अब यहाँ पे जब y आएगा इसने पोर्शन पे, तो ये आएगा y - 4, ये हमने लिख लिया। जब यहाँ पे y पुट होगा तो ये हो जाएगा y + 5, ये हमने लिख दिया, और +8 ऐसे ही रहेगा। अब ये दोनों ब्रैकेटें आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगी, y से मल्टीप्लाई होगा तो y², y 5 से होगा तो +5 आ जाएगा, क्योंकि यहाँ भी प्लस है और यहाँ भी प्लस है। फिर -4y से होगा तो यहाँ पे प्लस है, प्लस माइनस माइनस 4y हो जाएगा, फिर प्लस माइनस माइनस और 4 5 20 हो जाएगा, और साथ +8 ऐसे ही आ जाएगा। ठीक है, इन दोनों को हमने आपस में मल्टीप्लाई करवा दिया। अब ये y² ऐसे ही रहेगा, ये प्लस माइनस माइनस 5 में से 4 माइनस होंगे तो ये सिर्फ रह जाएगा y, और 20 में से जब 8 माइनस होंगे तो ये रहेगा 12। अब इन दोनों में से बड़ी वैल्यू कौन सी है, 20 है, तो इसका साइन आएगा -12। ठीक है बच्चों, अब वही काम अब इसके भी आपने फैक्टर फाइंड आउट करने हैं। तो फैक्टर वही आपने कैलकुलेटर में mod 5 3 पुट करना है, फिर वो आपसे कहेगा जी मुझे a b और c की वैल्यू बताएं। a की वैल्यू यहाँ पर क्या है, ये 1 है। ठीक है ना, हमारे पास जो इक्वेशन होती है वो होती है ax² + bx + c, यानी x² के साथ a होता है, x के साथ b होता है, और जो कांस्टेंट वैल्यू होती है वो c होता है। अभी देखिए y² इसके साथ जो भी वैल्यू है 1 है, तो ये a की वैल्यू आएगी, ये यहाँ पे सिर्फ y है तो इसकी यहाँ पर जो वैल्यू होगी वो भी 1 ही है, तो वो b आएगी, और ये जो कांस्टेंट है -12 ये c की वैल्यू होगी। आपने a की वैल्यू लिखी 1, आपने प्रेस कर दिया साथ इक्वल, फिर b की वैल्यू आपने लिखी 1 और साथ पे प्रेस कर दिया आपने इक्वल, फिर आपने c की वैल्यू लिखनी है -12 और साथ आपने प्रेस कर देना है इक्वल। अब वो आपको बच्चों x1 की वैल्यू दे देगा -4, फिर आपने प्रेस करना है इक्वल, तो आपको x2 की वैल्यू भी देगा 3। अच्छा, बाद बात ना कैलकुलेटर में सिर्फ लिखा आता है x1 और 2 नहीं लिखा होता, तो वो x की वैल्यू आपको देता है जी x = 3 है, तो इसका मतलब है कि x1 भी 3 होगा और x2 भी 3 होगा। ठीक है, जब सिंपल x लिखा आएगा, तो यहाँ पर अब x1 -4 आएगा और x2 3 आएगा, तो यहाँ पे इसके साइन चेंज होंगे, ये 4 और ये +3 है तो ये आ जाएगा -3। अब यहाँ पे इस सेंटर वाली वैल्यू की जगह आपने ये दोनों वैल्यूज लिखनी है। ठीक है, तो यहाँ पर अच्छा यहाँ पर y था, मैंने ये यहाँ पे x कर दिया। अच्छा खैर, तो अब ये y² ऐसे ही रहेगा, तो यहाँ पे है जी ये 4, तो यहाँ पे आएगा जी आपके पास +4y, और यहाँ पे है -3, तो अब यहाँ पे अब ये -3y आ जाएगा और साथ ही -12 आ जाएगा। अब इन दोनों में से आप अगर ध्यान से देखें तो y को आपने लिया कॉमन, तो अंदर आपके पास रहेगा जी y +4, यहाँ से आपने माइनस जो है -3 को कॉमन लिया तो अंदर आ जाएगा जी y, और ये माइनस माइनस प्लस ये और 3 4 होता है 12, तो ये आ गया। अब देखें एक दफ़ा ब्रैकेट के बाहर वाला आपने लिखना है y -3 आएगा, और जब ब्रैकेट के अंदर वाला y +4 आ जाएगा। ठीक है, अब वही बात कि ये जो y है ये बराबर है इसके x² + 3x के, तो अब y की जगह आपने लिख लिया x² + 3x -3, यहाँ भी y की जगह आपने लिखना है x² + 3x साथ +4, यहाँ तक ये आपका आंसर आ गया है। अब इसके बाद जो आगे फर्दर भी इसका सोल्यूशन होता है, मगर वो जब आप अगली क्लास में जाएंगे 10th में, तो इससे जो नेक्स्ट है वो आपको पढ़ाया जाएगा। तो अब मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की जानिब। अच्छा बच्चों, अब हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 4, फाइंड LCM एंड HCF
बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। अब प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से हमने एलसीएम और एचसीएफ मालूम करना है, ठीक है। अब हमारे पास दो इक्वेशन है, 2x³ माइनस एक्स स्क्र माइनस 8x प्लस 4, और दूसरी इक्वेशन है 2x³ प्लस 3x² माइनस 8x प्लस 3। अच्छा, अब बच्चों सबसे पहले ये जो पहली इक्वेशन है हमने उसको यहाँ पे नोट किया, लिख लिया है। अब यहाँ से हमने ये देखना है कि इसके फैक्टर कैसे बनते हैं। तो फैक्टर अगर इन दोनों में से मैं एक्स स्क्वायर को अगर कॉमन लूँ तो मेरे पास ये 2x माइनस 1 बचेगा। यहाँ से अगर मैं -4 को कॉमन लूँ तो यहाँ पर मेरे पास ये 2x, ये प्लस है तो ये माइनस की वजह से ये प्लस भी माइनस हो जाएगा, तो -1, क्योंकि 4 बाहर आ गया है तो 4 की जगह 1 रह गया है। ठीक हो गया बच्चों। अब एक दफ़ा ब्रैकेट के जो बाहर लिखा होता है एक्स स्क्वायर माइनस 4 उसको लिखना है, और एक दफ़ा जो ब्रैकेट के बाहर है 2x माइनस 1 इसको हमने लिखना। अब यहाँ पर ये 4 है तो 4 जो है ये बन जाएगा 2 का स्क्वायर, तो हमने 4 को 2 का स्क्वायर बना लिया। अब स्क्वायर, अब a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर है तो फार्मूला ओपन होगा एक दफ़ा प्लस में a प्लस बी और एक दफ़ा माइनस में a माइनस बी, और साथ ये 2x माइनस 1 साथ आ जाएगा। ये पहली इक्वेशन है, हमने उसके फैक्टर बना लिए हैं। अब दूसरी इक्वेशन की तरफ चलते हैं। दूसरी इक्वेशन है बच्चों हमारे पास 2x³ प्लस 3x² माइनस 8x प्लस 3, वो इक्वेशन हमने यहाँ पर लिखी है। अब यहाँ से अगर मैं एक्स स्क्वायर को कॉमन लूँ तो मेरे पास ये बचता है जी 2x प्लस 3। यहाँ पे अब कोई चीज़ कॉमन नहीं है तो आप अगर 1 को कॉमन लें तो अंदर 8x माइनस 3, तो दोनों ब्रैकेट सेम नहीं है, तो इसका क्या मतलब है कि ये सोल्व नहीं हो सकता। ये अब ये जो फैक्टर लेकर आप इसको सोल्व नहीं कर सकते, क्योंकि फैक्टर जब आप ले तो ब्रैकेट के अंदर वाला आंसर सेम होना चाहिए, जिस तरह यहाँ पर सेम है, मगर यहाँ पर सेम नहीं है। तो अब यहाँ पर ना बच्चों आप इसका अगर क्यूब वाला फार्मूला ओपन करने की कोशिश करें तो वो भी ओपन नहीं होता, तो यहाँ पर इसका आंसर यही रहेगा। ठीक है। अब एच सी एफ होता है बच्चों कॉमन फैक्टर। अब दोनों में अगर आप देखें तो इसके तो फैक्टर ही नहीं बने, तो इनमें कोई कॉमन नहीं है, तो कॉमन जब ना हो तो 1 सब में होता है, 1 सब में होता है, तो 1 कॉमन है तो एच सी एफ इसका 1 आ गया है। एलसीएम होता है कॉमन मल्टीप्लाई अनकॉमन। कॉमन क्या है, 1 है तो 1 साथ लिखें, और उसके बाद और जो है अब अनकॉमन, तो ये सारे अनकॉमन है ये वाले, और ये पूरी इक्वेशन अनकॉमन है, तो आप ये सारे फैक्टर और ये इक्वेशन सारी लिख देंगे। ठीक है। और अगर आप इसको इस तरीके से अगर लिखें कि ये वाली जो इक्वेशन है सारी ये आप लिख दें और साथ ये वाली जो इक्वेशन है सारी लिख दें, तो आपका तब भी एलसीएम हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर कोई चीज़ कॉमन नहीं है। अब एक और सवाल सॉल्व करते हैं ताकि जो कन्फ्यूजन है वो आपको मज़ीद क्लियर हो जाए। ठीक है, कन्फ्यूजन तो इसके अंदर नहीं है। यहाँ पे जी हमारे पास x प्लस 1, यहाँ पे है x माइनस 1, और यहाँ पे है जी ये x4 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 1। ओके हो गया। अच्छा, अब यहाँ पर बच्चों हमारे पास फिर दो पोलिनोमियल्स हैं, दो इक्वेशंस के x6 माइनस 1 फिर x4 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 1 है। सबसे पहले हम इसको सोल्व करते हैं। यहाँ पर है जी x6 माइनस 1 है। अब आप x6 है तो x6 को अगर मैं ऐसे लिखूँ एक्स स्क्वायर का क्यूब, तो क्योंकि पावर आपस में मल्टीप्लाई होते हैं तो 2 3 का 6 वापस आ जाएगा, तो इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मैंने एक्स स्क्वायर की पावर 3 ले ली, और जो 1 है 1 की आप जो मर्ज़ी है पावर लें वो वापस 1 ही रहता है। ठीक है ना, 1 की पावर अगर आप 10 भी ले लें तो वो 1 ही रहेगा, तो 1 की पावर मैंने ले ली 3। अब ये क्यों ली, अब मेरे पास a³ माइनस b³ वाला फार्मूला बन जाएगा। a³ माइनस b³ का फार्मूला क्या होता है, a माइनस बी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी, और अगर यहाँ पर आज जाए जी a³ प्लस b³ तो फार्मूला होता है a प्लस बी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी। ठीक है, ये आपने याद रखना है। अगर यहाँ पे माइनस है तो शुरू में माइनस आएगा, बाकी जो है वो प्लस आएगा, और यहाँ पे अगर प्लस है तो शुरू में प्लस ही रहेगा। यहाँ पे ए बी के साथ ये माइनस आ जाएगा। ठीक है, ये दो फार्मूलाज हैं, a³ माइनस b³, जब क्यूब ओपन हो, ठीक है, दोनों के ऊपर क्यूब हो तो आपने ये फार्मूला इम्प्लीमेंट करना होता है। अच्छा, यहाँ पे अब ये मेरे पास ये a³ और ये माइनस b³ आ गया है, तो अब हम इनका फार्मूला ओपन करते हैं। तो अब ये फार्मूला आप अगर ध्यान से देखें तो a माइनस बी है। अच्छा, अब जो a है ये सारा एक्स स्क्वायर है। ठीक है,
ये जो सारा एक्स स्क्वायर है, ये वाली वैल्यू ये सारा ए है, तो यहाँ पर ए माइनस भी है, तो ए आएगा जी एक्स स्क्वायर माइनस आएगा 1। उसके बाद फिर आगे ब्रैकेट में है ए, और उसके बाद आगे जो है ए माइनस बी है ना, तो ये है जी एक्स स्क्वायर जो ए है, और ये जो 1 है बी है, तो एक्स स्क्वायर माइनस 1 आ गया। अब आ गया जी ए स्क्वायर, तो ए आपके पास है एक्स स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर का स्क्वायर आएगा प्लस बी स्क्वायर, बी 1 है तो 1 का स्क्वायर, प्लस ए बी, जो ए है वो है एक्स स्क्वायर और साथ आ गया बी। अब ये एक्स स्क्वायर माइनस 1 ऐसे ही रहेगा, यहाँ पर एक्स स्क्वायर का स्क्वायर ये एक्स 4 हो जाएगा, प्लस 1 का स्क्वायर जो है वो रहेगा 1, ये एक्स स्क्वायर 1 से मल्टीप्लाई होगा तो ये एक्स स्क्वायर आ जाएगा। अब यहाँ पर ये एक्स स्क्वायर माइनस 1 है, तो वही बात कि 1 का भी अगर आप स्क्वायर लें तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ठीक है, 1 का भी अगर आप स्क्वायर ले लें। तो अब ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है, तो उसे एक दफ़ा प्लस में एक्स प्लस 1 और एक दफ़ा माइनस में एक्स माइनस 1 करके लिखेंगे, और यहाँ पे ये एक्स 4 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 1 हमने इसको तरतीब से लिख लिया है। अब यहाँ पर अगर आप दूसरी इक्वेशन को देखें, तो दूसरी इक्वेशन वही है जो इसका आंसर आ रहा है, तो इसका क्या मतलब है, अब हमें इसको आगे सोल्व करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हमारे पास जो एलसीएम और एचसीएफ है वो आसानी से आ जाएगा। एचसीएफ होता है बच्चों कॉमन फैक्टर, क्या होता है एचसीएफ, हमेशा याद रखिएगा कि इसमें सिर्फ और सिर्फ वो फैक्टर लिखे जाते हैं जो दोनों में मौजूद होते हैं। अगर दोनों में कोई भी फैक्टर नहीं है, जिस तरह ये पिछले के क्वेश्चन में था, तो हमें सिर्फ 1 दिया था, ठीक है। तो अब आप दोनों को अगर ध्यान से देखें, तो अब यहाँ देखिए ये दूसरी इक्वेशन है, तो ये दूसरी इक्वेशन अगर आप इसमें और इन दोनों में देखें क्या चीज़ कॉमन है, तो इसका जवाब आ गया ये, तो ये और ये दोनों में कॉमन है, तो ये हमारा आ जाएगा क्या HCF, ठीक है, तो ये हमारा HCF आ गया है। और जो एलसीएम होता है वो होता है कॉमन फैक्टर मल्टीप्लाई अनकॉमन फैक्टर, यानी जो कॉमन होता है वो भी आता है और जो अनकॉमन है वो भी आते हैं। तो अनकॉमन हमारे पास x प्लस 1 और x माइनस 1 है, ठीक है, तो अनकॉमन यही दो बचे ना हमारे पास, कि ये और ये आपस में कॉमन आ गए, तो अनकॉमन x प्लस 1 और x माइनस 1 है, तो ये भी साथ एलसीएम में आ जाएंगे, ठीक है। तो बच्चों एलसीएम और एचसीएफ जो है, इसमें आपके पास कोई भी दो पॉलिनोमियल्स होते हैं, ठीक है, आप इन दोनों पॉलिनोमियल को सोल्व करना होता है, ठीक है, फैक्टराइज करके या फार्मूला ओपन क्लोज के करने के बाद आपने इनको सोल्व करना है। सोल्व करने के बाद जो कॉमन आएगा वो आपका एचसीएफ हो जाएगा, और जो एलसीएम है उसमें आपके पास जो अनकॉमन है वो भी साथ आ जाएंगे। तो ये होता है एलसीएम और एचसीएफ बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड के दोनों पॉलिनोमियल्स को आपने सोल्व करना है, ठीक है, दोनों को आपने सेपरेट सोल्व करना है। अगर ये जो है दोनों के फैक्टर्स बनते हैं, दोनों सोल्व होती हैं, तो फिर ये चीज़ आसान हो जाती है, और अगर एक सोल्व होती है एक नहीं होती, तो फिर जो है क्वेश्चन नंबर अभी हमने जो सोल्व किया है इसका ये वाला पार्ट 1 फिर इस तरीके से सोल्व होता है। तो सिंपल एलसीएम और एचसीएफ की यही कहानी है। अब मज़ीद आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5 को। अच्छा बच्चों, अब है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5। तो अब है जी हमारे पास फाइंड HCF बाय डिवीजन मेथड। अब डिवीजन मेथड से हमने HCF फाइंड करना है, इससे पहले हमने प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से किया था। दो इक्वेशन है हमारे पास, 3 + 2p4 + 5p स्क्वायर, और दूसरी है जी दूसरा पॉलिनोमियल है 5p + 5p³ + 3 + 3p स्क्वायर। अब सबसे पहला काम हम इनको सीक्वेंस में लिखते हैं। तो सीक्वेंस में लिखने से मुराद है कि पावर के हिसाब से आपसे लिखना है। सबसे पहले पावर 4 है, तो 2p4, उसके बाद स्क्वायर है प्लस 2p स्क्वायर प्लस 3। यहाँ पे सबसे पहले है जी 5p³ आ जाएगा, फिर ये प्लस 3p स्क्वायर प्लस ये 5p और प्लस 3। अब दोनों पॉलिनोमियल्स हमने इस सीक्वेंस में लिख लिए हैं। लिखने के बाद डिवीजन मेथड में आपने ये देखना है कि बड़ी वैल्यू कौन सी है। यहाँ पर ये देखिए p की पावर 4 है और p की पावर 3 है, तो इसका मतलब क्या है कि 4 जो पावर है वो बड़ी है, तो उसे आपने लिख लेना है अंदर, ठीक है, उसे अब आपने ये अंदर लिख लिया, और जो छोटी वैल्यू है ये यहाँ बाहर आ जाएगी आपके पास, ठीक है। अब इसमें काम क्या है कि अब पहली वैल्यू को हमने कैंसिल करना होता है। अब यहाँ पे p³ है, यहाँ पे p4 है, तो p जो है वो तो कैंसिल हो जाएगा, क्योंकि इसको अगर मैं p से मल्टीप्लाई जब करूँगा p, तो p3 मल्टीप्लाई p, तो ये p4 हो जाएगा। मगर अब मसला ये है कि ये जो नंबर है, ये जो कोफिशिएंट है, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 5 है, तो 5 2
आपस में ये नहीं इनका टेबल जाता, तो हमने इस ये जो अंदर वाली इक्वेशन ऐसे 5 से मल्टीप्लाई करवा दी है। ठीक है, 5 से मल्टीप्लाई होगा तो 5 2 ज़ा 10 P4 प्लस नीचे ही 5 5 ज़ा 25 और 5 3 ज़ा 15 ये हमारे पास आ गया है। अब अगर ये जो है आपने पहली वैल्यू देखनी होती है। ठीक है, अगर 5p³ को मैं 2p से मल्टीप्लाई करवा दूं तो मेरे पास ये जो हैगा, आप देखिए 5 2 ज़ा 10 p3 और इसकी पावर 1, पावर ऐड होती है 1 और 3 4 हो गया। इसके बाद ये प्लस 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 3 2 ज़ा 6 और p2 और 1 3 6 p3। तो अब यहाँ पे ऊपर मेरे पास 6p3 नहीं है तो इसको मैंने सेपरेट यहाँ पे करके लिख दिया है 6p3। ठीक है बच्चों, इसके बाद आगे प्लस 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 5 2 ज़ा 10p², तो ये आ गया जी मेरे पास 10p², क्योंकि ऊपर नीचे ये जो है वेरिएबल ये सेम होने चाहिए। उसके बाद आ गया जी प्लस 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 3 2 ज़ा 6p, तो अब ये जो है 6p मैंने यहाँ पर लिख दिया है। ठीक, क्योंकि यहाँ ऊपर भी 6p मौजूद नहीं है। इसके बाद आपने साइन चेंज करने हैं, इसका प्लस था इसको माइनस कर दिया, ये प्लस ये भी माइनस हो गया, ये प्लस ये भी माइनस हो गया, ये प्लस ये भी माइनस हो गया। अब ये 10p4 और ये माइनस 10p4 ये तो हो गया आपस में कैंसिल। ठीक है, और प्लस माइनस, अब ये जो न्यू साइन आता है इसके साथ आपने अब जो है फर्दर जो है काम करना होता है। प्लस माइनस माइनस 25 में से 10 के तो 15, बड़ी वैल्यू 25 है तो उसका साइन प्लस है तो प्लस p² आ गया। बस प्लस 15 ऐसे ही नीचे आ जाएगा। और अब ये है जी -6p³ और ये -6p, ये एज इट इज़ नीचे आ जाएंगे। अब सबसे पहले हमने इसको भी सीक्वेंस में लिखना है, क्योंकि अभी देखिए p³ सेंटर में आ रहा है तो इसको शुरू में लेकर आना है। तो अब इसे शुरू में लेकर आते हैं। ये यहाँ पे देखिए बच्चों, अच्छा अब ये इस -6p³ और ये प्लस 15p² -6p और ये प्लस 15 सीक्वेंस में मैंने इसको लिख लिया। अब इस सारे में से मैं -3 को कॉमन लेता हूँ, -3 का कॉमन आएगा तो ये माइनस की जो है माइनस बाहर का कॉमन आ गया तो ये माइनस हो जाएगा ख़त्म। 3 2 ज़ा 6p³ ऐसे ही, प्लस माइनस -3 5 ज़ा 15p² ऐसे ही, ये माइनस माइनस प्लस 3 2 ज़ा 6 और ये प्लस माइनस माइनस 3 5 ज़ा 15। तो -3 कॉमन लेने के बाद मेरे पास अंदर ये वैल्यूज रह गई हैं। ठीक है, अब आप अगर ध्यान से देखें तो यहाँ पर भी अब ये जो बाहर वैल्यू है एक वो मेरे पास रह गई है और एक ये वैल्यू जो अंदर है ये मेरे पास रह गई है। अब आप देखें ये भी p² और सॉरी ये भी p³ ये भी p³ दोनों p³ है, तो अब कौन सी वैल्यू अंदर आएगी? तो जब दोनों की पावर सेम है तो फिर हम जो कोफिशिएंट है इनको देखेंगे, इसका 2 है इसका 5 है तो 5 बड़ा है तो ये वैल्यू अब अंदर आ जाएगी। ठीक है, 5p³ प्लस 3p² प्लस 5p प्लस 3, और ये जो छोटी वैल्यू है ये हमने बाहर लिख ली 2p³ माइनस 5p² प्लस 2p माइनस 5, ये अब हमने बाहर लिख लिया। अब इसको फर्दर आगे सोल्व करते हैं। अच्छा बच्चों, अब यहाँ पर इसको समझिएगा, अब ये देखें कि p³ तो सेम है, अब हमें p की ज़रूरत नहीं है। अब ये जो नंबर है इनको कैंसिल करना है, तो वही बात कि ये 2 और 5 फिर आपस में नहीं होते, तो अब हमने इसको 2 से मल्टीप्लाई करवा दिया है। ठीक है, सारे को 2 से, क्यों कि फिर जब ये 2 से मल्टीप्लाई होगा तो ये बन जाएगा 10 और 2 के टेबल में 10 आता है। ठीक है ना, आपने उस नंबर से मल्टीप्लाई इसको करना होता है ताकि इसका जो टेबल है वो उस नंबर तक आ जाए। इसको 2 से मल्टीप्लाई करवा दिया हमने तो ये बन गया 10p³ प्लस 3 2 ज़ा 6p² प्लस 5 2 ज़ा 10p और ये प्लस 3 2 ज़ा 6 आ गया। अब हमने यहाँ पर अब मेरे पास आ गया जी 10p³। अभी इस 10p³ को मैंने करना है कैंसिल, तो p³ तो बाहर है, इस 2 को अगर 5 से मल्टीप्लाई करवाया जाए तो 5 2 ज़ा 10 भी आता है, इसलिए मैंने इसको अब 5 से मल्टीप्लाई करवा दिया इस सारी इक्वेशन को, इस सारे पॉलिनोमियल को। 5 2 ज़ा 10p³ ऐसे ही, फिर यहाँ पर प्लस साइन होता है, प्लस माइनस माइनस 5 5 ज़ा 25p², फिर ये प्लस 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 5 2 ज़ा 10p और ये प्लस माइनस माइनस 5 5 ज़ा 25 आ गया। अब साइन तब्दील करेंगे, प्लस माइनस में, माइनस प्लस में, प्लस माइनस में और माइनस प्लस में। अब ये दोनों भी आपस में कैंसिल हो गए और ये दोनों भी सेम है, दोनों आपस में कैंसिल हो गए। अब यहाँ पर ये देखिए ये प्लस और ये प्लस,
दोनों हो जाएंगे प्लस 25 और 6 ये 31 पी स्क्वायर हो जाएगा। ये प्लस 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 हो जाएगा 25 और जमा 6 तो ये भी आपके पास 31 आ जाएगा। अब ये 31 पी स्क्वायर प्लस 31 है, ठीक है। यहाँ से भी अगर मैं 31 को अगर कॉमन ले लूँ तो मेरे पास अंदर रहेगा जी पी स्क्वायर प्लस 1, ठीक है। 31 को अगर आप यहाँ से कॉमन लें तो पी स्क्वायर प्लस 1 है। अब आपके पास दो वैल्यूज बची, एक ये पी स्क्वायर प्लस 1 और एक ये वाली वैल्यू। तो अब इन दोनों में से कौन सी वैल्यू बड़ी है, तो दोनों में से ये वैल्यू बड़ी है, तो अब ये आ जाएगी अंदर, ठीक है। अब ये अंदर आ जाएगी, कहाँ पे है जी, ये, ठीक है। अब वो वाली वैल्यू जो बड़ी है वो अंदर आ गई और ये पी स्क्वायर प्लस 1 मेरे पास जो बचा है ये बाहर आ जाएगा। अब यहाँ पर अब ये देखें, यहाँ पे पी क्यूब है, यहाँ पे पी स्क्वायर है, तो 2 और इसका क्या मतलब है कि बाहर पी स्क्वायर है तो पी क्यूब लाने के लिए एक पी तो आएगा, तो वो पी मैंने लिख लिया है। अब यहाँ पे 2 है तो इस 2 को भी हमने कैंसिल करना है, तो इस पी स्क्वायर को मैं 2p से मल्टीप्लाई करवा दूंगा। तो 2p जब पी स्क्वायर से मल्टीप्लाई होगा तो ये आ जाएगा 2p क्यूब, फिर ये प्लस 2p जब 1 से होगा तो ये आ जाएगा प्लस 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 2p, तो ये है 2p, इसकी जगह 2p आ गया। अब साइन चेंज होंगे, प्लस माइनस में ये दोनों भी कैंसिल, ये दोनों भी कैंसिल, मेरे पास रह गया -5p स्क्वायर और -5, ठीक है। अब यहाँ पर आप अगर यहाँ से अगर -5 को कॉमन ले लें तो अंदर बचेगा पी स्क्वायर प्लस 1, तो सिंपल यहाँ पर आपके पास आ जाएगा जी +1। खैर मैंने यहाँ से कॉमन नहीं लिया क्योंकि सिंपल ये सोल्व हो रहा था। तो अब यहाँ पर अब ये देखिए मेरे पास ये जो है -5p स्क्वायर ये आ गया नीचे और ये -5p आ गया नीचे। अब ये देखिए पी स्क्वायर तो मौजूद है, अब -5 नहीं है तो मैंने इस सारी को -5 से मल्टीप्लाई करवा दिया। तो अब यहाँ पर साइन प्लस होता है तो प्लस माइनस 5p स्क्वायर, फिर ये माइनस प्लस माइनस ये 5 1 5 आ गया। अब साइन चेंज हो गए, माइनस प्लस में और माइनस भी प्लस में, ये दोनों कैंसिल, जवाब आ गया 0। तो अब किसके साथ 0 आया है, तो पी स्क्वायर प्लस 1 के साथ हुआ है, तो यही हमारा HCF आ गया है, ठीक है बच्चों। HCF बाय डिवीजन मेथड के सिंपल आपने बड़ी वैल्यू को अंदर रखना होता है, ठीक है। बड़ी जो वैल्यू है इसको आपने अंदर रखना है, छोटी वैल्यू को बाहर रखना है। फिर आपने हर दफ़ा जो पहला नंबर होता है इसको कैंसिल करना होता है, ठीक है। पहले नंबर को आपने कैंसिल करने के लिए आप ये खुद से किसी नंबर से मल्टीप्लाई भी करवा सकते हैं, ठीक है। ये भी आपने याद रखना है। और जो है साइन, यहाँ पर जो साइन है वो भी अपनी मर्ज़ी का आप लगा सकते हैं। तो अब मुझे उम्मीद है कि ये HCF बाय डिवीजन मेथड आपको अच्छे तरीके से समझ आ गया होगा, और फिर हम मूव करते हैं नेक्स्ट की जाने। अब बच्चों हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 6 कि इसको हमें फैक्टराइज करना है, ठीक है। फैक्टराइज करना है x + 1 x + 2 x + 3 x + 6 -3x स्क्वायर को। अब इस तरह के जो सवालात होते हैं इन्हें कैसे फैक्टराइज करना होता है, तो बच्चों आप यहाँ पर ये देखना है कि यहाँ पे अब ये देखिए +1 +2 +3 +6 ये 4 आपके पास फैक्टर्स हैं। तो इनके ये +1 +2 +3 +6 इनको आपने आपस में ऐड करके 2 पे डिवाइड करवा देना है, ओके। चारों को ऐड किया आपने और 2 पे डिवाइड आपने करना है, तो ये आएगा 12/2, तो 6 आ गया है। अब यहाँ पर आंसर क्या आ गया है, 6 आ गया। अब यहाँ पर ये 6 लाने का मकसद क्या है कि अब इस 6 लाने का ये मकसद है कि अब कोई सी भी आप दो ब्रैकेट्स को जब आपस में मल्टीप्लाई करवाएं तो जवाब 6 बने। जिस तरह अभी देखिए 2 1 2 बनता है, और फिर 2 को 3 से करवाएं तो 2 3 6, यहाँ पे 6 बनता है। ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे, और आप इन दोनों को अगर आपस में मल्टीप्लाई करवाएं तो 6 1 6 होता है, ठीक है। 6 1 6 हो गया है। तो अब यहाँ पर आपने इसको इस तरीके से सोल्व करना है। एक ये मेथड होता है कि मल्टीप्लाई करवा के आपने ये ढूंढना होता है। अगर मल्टीप्लिकेशन से ना आए तो सिंपल आपने ये देखना होता है कि दोनों का फिर आप इनको ऐड कर देते हैं, ठीक है। कि ऐड, अब यहाँ पर माइनस का कहीं साइन होगा, कहीं पर प्लस का होगा, तो फिर आपने इनको ऐड करना होता है। कि जिस तरह अभी ये 3 और 2 5 हो, यहाँ पे 4 और 1 हो, और 4 और 1 5, वो भी 5 हो गए। एक होता है प्लस वाला मेथड, अगर ये ना हो रहा हो तो फिर आप
मल्टीप्लिकेशन वाला मेथड इम्प्लीमेंट करते हैं। जिस तरह अभी हमने किया कि इन दोनों को मल्टीप्लाई अगर हम करवाएं तो 3 2 ज़ा 6 बनता है, और फिर ये 6 को 1 के साथ मल्टीप्लाई करवाएं तो 6 1 ज़ा 6 बनता है। अब इसका क्या मतलब है कि अब ये दोनों ब्रैकेट्स ये x+1 और x+6 आपस में मल्टीप्लाई होंगे, और x+2 और x+3 आपस में मल्टीप्लाई होंगे। ठीक है, ये आपने अब ये दोनों ब्रैकेट कौन सी मल्टीप्लाई होंगी, इन ब्रैकेट्स को ढूंढने के लिए फिर ये वाला काम हम लोग करते हैं। ठीक है, और -3x ऐसे ही रहेगा। अब इनको मल्टीप्लाई करवा देते हैं। x स्क्वायर से होगा तो x स्क्वायर, x+6 से होगा तो 6x, +1x से होगा तो +1x, और प्लस 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 6 1 ज़ा 6 आ जाएगा। यहाँ भी वही काम, x से मल्टीप्लाई हुआ x स्क्वायर, x3 से मल्टीप्लाई हुआ 3x, 2x से होगा तो 2x, और ये प्लस 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 2 3 से होगा तो 6 आ जाएगा, और -3x स्क्वायर। अब इनको सिंप्लीफाई करते हैं। x स्क्वायर ऐसे ही 6 और 1 7x, और ये +6x ऐसे ही रहेगा। ये x स्क्वायर ऐसे ही 3 और 2 5x, और ये +6 ऐसे ही -3x स्क्वायर आ गया है। अब मैं इनको थोड़ा सा रीअरेंज करके अगर लिखूँ, x स्क्वायर +6x +7x, x स्क्वायर +6x +5x, -3x स्क्वायर ऐसे ही आ गया है। अब आप ध्यान से देखिए कि x स्क्वायर +6 x स्क्वायर +6 दोनों ब्रैकेट्स में मौजूद है, तो अब इसकी जगह मैं पुट कर दूंगा y। ठीक है, इसकी जगह अब जब y पुट होगा तो आगे क्या होगा, तो आगे सिंपल सा ही इसका सोल्यूशन रह गया है। ओके बच्चों, अब यहाँ पे अब x स्क्वायर +6 की जगह आ गया y, और +7x स्क्वायर ऐसे ही, फिर ये x स्क्वायर +6x की जगह भी आ गया y, और ये +5x ऐसे ही, और -3x साथ ऐसे ही आ जाएगा। अब इनको मल्टीप्लाई करवाना है, y से होगा तो y स्क्वायर, y 5 से होगा तो यहाँ पर आ जाएगा 5। अब ये x भी और y दोनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो ये आएगा 5xy। 7xy से होगा तो ये आ जाएगा +7xy, और ये प्लस 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 7 5 से होगा तो 35, और यहाँ साथ जो है ये x और ये x स्क्वायर हो जाएगा, और -3x के साथ आ गया। अब ये y स्क्वायर 5xy +7xy ये हो जाएगा 12xy, और 35 में से आप 3 माइनस जब करेंगे तो ये आएगा 32x स्क्वायर, बड़ी वैल्यू 35 है तो इसका साइन आ गया प्लस। ठीक है, अब ये आपके पास बन गई है इक्वेशन। ठीक है, अब वही काम के अब आपने वही अपना साइंटिफिक कैलकुलेटर ओपन करना है, मोड 5 3 आपने प्रेस करना है। ए की वैल्यू आपने लिखनी है 1, बी की वैल्यू आपने लिखनी है 12, और सी की वैल्यू आपने लिखनी है 32, और प्रेस करना है इक्वल, तो आपके पास x1 आ जाएगा -8 और x2 आ जाएगा -4। इन दोनों के साइन आपने तब्दील करने हैं, -8 + 8 हो जाएगा, -4 + 4। अब ये +8 और +4 आपने यहाँ सेंटर वाली वैल्यू की जगह पुट कर देने हैं। वाई स्क्वायर +8xy +4xy +32x स्क्वायर ऐसे ही रहेगा। वही बात कि अब आपने यहाँ से ले लेना है कॉमन, इन दोनों में से कॉमन आ रहा है y कॉमन आएगा तो 2y है, एक y बाहर आ गया तो एक बचा, ये वाला y बाहर शिफ्ट हो गया तो हमारे पास 8x रह गया। यहाँ से इन दोनों से मैंने +4 और x कॉमन ले गया। ठीक है, क्योंकि यहाँ भी x है यहाँ भी x है, तो 4x कॉमन आएगा तो यहाँ रह जाएगा सिर्फ y +4 8 सा 32 तो 8 आ जाएगा, 2x थे 1x बाहर आ गया तो 1x रह गया है। ठीक है, अब वही काम कि अब आपने एक दफ़ा इसे पे ब्रैकेट के बाहर वाला लिखना है y +4x, तो वो आपने यहाँ पर लिख लिया है। ठीक है, ये यहाँ पे y +4x, और एक दफ़ा ब्रैकेट के अंदर वाला जो है y +8x, देखिए दोनों ब्रैकेट सेम है, y +8x वो एक दफ़ा हमने यहाँ पर लिख लिया है। ठीक है बच्चों, अब ये लिख लिया है तो अब वही बात कि अब ये देखिए कि y बराबर है x स्क्वायर +6x के, तो अब y की जगह हम यही पे पुट कर देंगे कि y की जगह x स्क्वायर +6x आ जाएगा, ये +4x, y की जगह x स्क्वायर +6x +8x आ गया। अब आप इसको अगर सीक्वेंस से तरतीब से लिखना चाहें तो ये x स्क्वायर +4x +6 x स्क्वायर +8x +6, तो ये आपका आंसर आ गया है। मुझे उम्मीद है कि बच्चों ये वाला पार्ट भी आपको समझ आ गया होगा। अब मूव करते हैं नेक्स्ट पार्ट की जानिब। अब बच्चों ये हमारे पास क्वेश्चन है और हमने इसका स्क्वायर रूट मालूम करना है। तो अब स्क्वायर रूट के कैसे में मालूम होता है, तो सबसे पहले आपके पास जो क्वेश्चन है आपने इसको लिखना है 81x4 -90x³ +61x² -20x +4। ठीक है, ओके हो गया। अब इसको थोड़ा सा नीचे ले आते हैं। अच्छा,
अब स्क्वायर रूट ये है कि अब आपने यहाँ पर 81 ऐसा नंबर लेकर आना है कि उस नंबर को उसी से मल्टीप्लाई करवाया जाए तो 81x4 आ जाए। 81 के लिए तो हमें मालूम हो गया जी 9 आ गया, ओके 9 9, क्योंकि 9 9 का 81 हो गया। अब एक्स स्क्वायर है, सॉरी x4 है, तो x4 को अगर एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई करवाया जाए तो x4 बनता है। तो सिंपल 9 9 ज़ा 81 x4 आ गया है। ठीक है, ये आपने लिख लिया है। अच्छा, अब इनके साइन, ये यहाँ पे भी प्लस है तो यहाँ भी प्लस है, प्लस 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 आ गया तो साइन चेंज कर देना है आपने प्लस से माइनस में। ये दोनों हो गए आपके पास कैंसिल। यहाँ आपके पास आ गया अब -90x³ प्लस 61x² माइनस 20x प्लस 4। ये ऊपर वाले जो रह गए थे वो सारे नीचे आ गए। अब इस साइड पर ये जो 9x² है तो 9 का डबल हो जाएगा, तो 9 का डबल 18x² हो जाएगा। ठीक है, x² को डबल नहीं करना, सिर्फ ये जो नंबर है इसको डबल करना होता है। ठीक है, तो 9x², ओके हो गया। यहाँ पे आ गया जी हमारे पास 18x²। अब हमने लेके आना है जी -90x³। अच्छा, सबसे पहले यहाँ पे माइनस है तो यहाँ भी माइनस लिख लें, यहाँ भी माइनस लिख लें, क्योंकि यहाँ पर जो साइन है वो साइन तो सबसे पहले आ गया। ओके, अब आपने 18 को किस से मल्टीप्लाई करवाया जाए तो 90 बने, और साथ x³ है और साथ x है। तो एक चीज़ तो हमें समझ आ गई कि एक नंबर तो आ गया हमारे पास x, क्योंकि x को जब x² से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो x³ आएगा। तो अब 18 तो 90, 18 पंजे 18, 5 सा 90 होता है। तो यहाँ पे इसका क्या मतलब हुआ कि हम 5x से अगर 18 को मल्टीप्लाई करवाएं तो 90 बनता है। ठीक है, आपने पहले नंबर को ही देखना होता है ये। ठीक है, अब -5, अब -5 यहाँ भी लिखना है, यहाँ भी आपने लिखना है। तो अब प्लस, यहाँ पे प्लस है, प्लस माइनस माइनस 18, 5 ज़ा 90, ये x² जब x से मल्टीप्लाई हुआ था आ गया x³ और साथ आगे ये देख ले। अब ये दूसरा नंबर भी माइनस माइनस प्लस 5 5 ज़ा 25x², तो यहाँ पर आ गया जी प्लस 25x²। अब बच्चों आपने इसके साइन चेंज कर देने, ये माइनस है तो ये प्लस हो जाएगा, ये प्लस है तो ये माइनस हो जाएगा। अब ये कैंसिल हो गए, तो 61 में से 25 माइनस हो तो 50 बनी 50 ते, अच्छा 25 और 10 और ये 36 आ गया जी। 36x² और -20x प्लस 4 आपके पास आ गए। अब यहाँ पर आपके पास ये आ गया जी 18x²। अब इसका भी डबल होगा तो 10x हो गया। ठीक है, ये 5 का डबल क्या हो गया, 10x हो गया। अच्छा, अब आगे, अब यहाँ पर आप इसको अगर आगे फिर अब वही बात कि अब हमने 18 को किस से मल्टीप्लाई करवाएं तो ये 36 बने। यहाँ पर प्लस का साइन है क्योंकि बड़ी वैल्यू प्लस है, तो सिंपल यहाँ पर भी प्लस और यहाँ पर भी आप सबसे पहले प्लस लिख लें। अब 36 लेकर आना है तो 18 2 टाइम, तो यहाँ पे भी 2 और यहाँ पे भी +2 आ जाएगा। ठीक है, x² मौजूद है तो x² की ज़रूरत नहीं है, तो ये 2 18 2 36 आ जाएगा। और अब यहाँ पर ये देखिए प्लस माइनस माइनस 10 2 20 एक्स हो गया यहाँ पे, और ये प्लस प्लस ये हो जाएगा जी +4। अब साइन चेंज होंगे, प्लस है तो ये माइनस में, माइनस है तो प्लस में, प्लस है तो माइनस में, सारा कैंसिल हो गया। आपका जो आंसर आ गया स्क्वायर रूट वो आ गया आपके पास प्लस माइनस आपके साथ लाजमी लिखना होता है 9x² - 5x + 2। ये आपके पास स्क्वायर रूट का आंसर आ गया। यानी ये जो ऊपर आपके पास लिखा हुआ है इसके साथ प्लस माइनस लिख के यही वाला आंसर आपने वापस लिख देना है। ठीक है, 9x² - 5x + 2, ये आपके पास इसका स्क्वायर रूट का आंसर आ गया है। मुझे उम्मीद है कि ये स्क्वायर रूट आपको समझ आ गया होगा। सिर्फ आपको ये पॉइंट समझाने के लिए मैंने इसको डायरेक्ट रोल किया है। अब इसके बाद वाले जो सवाल है वो फिर मैं पहले लिखूंगा और फिर आपको समझाऊंगा। अच्छा बच्चों, ये एक और इसके रूट वाला क्वेश्चन है, तो इसमें ये हमारे पास फ्रैक्शन में है, तो इसको भी डायरेक्ट सोल्व करवाता हूँ ताकि आपको कोई कन्फ्यूजन ना हो। ठीक है, अच्छा, अब यहाँ पर ये सबसे पहले बच्चों हमारे पास 4x4 है प्लस 32x² प्लस 96
प्लस है जी ये 64/x4 और प्लस 128x²। अच्छा, आप इनको अगर सीक्वेंस में लिखना चाहें तो आप इनको सीक्वेंस में भी लिख सकते हैं, ठीक है। ये x4 को ये x² है, ये x4 है, तो इसको पहले या इसको बाद में आप लिख सकते हैं। अच्छा खैर, अब है जी हमारे पास ये, अब यहाँ पर बच्चों वही बात कि 4x² है, तो x² है तो सबसे पहले हमें लेकर आना पड़ेगा x² और x²। फिर 4 है तो 4 के लिए हमें लेकर आना पड़ेगा 2x², तो 2x² से मल्टीप्लाई करवाते हैं, 2 2 ज़ा 4x4 हो जाएगा, ठीक है बच्चों हमारे पास। अब आगे ये प्लस साइन चेंज हो गए, प्लस है तो ये माइनस हो जाएगा, ये कैंसिल हो गए। हमारे पास आ गया जी प्लस 32x² प्लस 96 प्लस जो है ये 128 में पहले लिख लेता हूँ, 128/x² प्लस 64/x4। ओके हो गया बच्चों। अब 32 ये पहले इसको करते हैं जी, 4x² हो गया। अब हमने ये 32 लेकर आना है तो किससे मल्टीप्लाई होगा, 8 से। ये भी x² इसकी तो ज़रूरत नहीं है, तो +8 ठीक है। मैंने आपको बताया था यहाँ जो साइन है वो साइन पहले आपने लिख लेना होता है, ठीक है। अब 8 4 ज़ा 32 x² और फिर 8 8 ज़ा 64, तो यहाँ 64 आ गया है। अच्छा, अब साइन चेंज करते हैं, प्लस माइनस में, ये भी प्लस है ये भी माइनस में, ठीक है। ये दोनों तो हो गए कैंसिल। 96 में से अब 64 माइनस करें तो 6 में से 4 माइनस होंगे तो ये आ जाएगा 2, और 9 में से ये 32, ये आपके पास आ गया 32, और ये प्लस 128/x² और प्लस 64/x4, ये आपने यहाँ पर इसको लिख लिया है। अब 8 का जो है, अब यहाँ पर है जी 4x², 8 का जो डबल है वो 16 हो गया, और इसके बाद अब यहाँ पर साइन है प्लस का, तो यहाँ भी आपने प्लस लिख लेना है, और यहाँ पर भी आपने इसको प्लस लिख लेना है। अब हमने लेकर आना है 32। अब 32 के लिए 4x² को किस से मल्टीप्लाई करवाया जाए। अच्छा, अब यहाँ देखिए x² नहीं है, तो यानी ये जो x² की मुझे ज़रूरत नहीं है किसी भी x की। तो अब यहाँ पर देखिए, ये ध्यान से समझिएगा बच्चों, ये देखिए 4x² है, तो मुझे x² की ज़रूरत नहीं है, तो उसका मतलब है कि इसको x² से अगर डिवाइड के करवा दूँ तो ये स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा। और फिर लेकर आना है 32, तो इसको मैं 8 से अगर मल्टीप्लाई करवा दूँ तो 8 4 ज़ा 32, और ये x² से क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। ये जो फ्रैक्शन में आ जाए तो आपने इस तरीके से इनको सोल्व करना होता है, ठीक है। और फिर अब यहाँ पर 8x², मैं यहाँ पर 8/x² से मल्टीप्लाई करवा देता हूँ, ठीक है। अब 4x² मल्टीप्लाई 8x² से होगा तो 8 4 ज़ा 32 मेरे पास रह जाएगा, तो यहाँ मैं सिर्फ लिख देता हूँ 32। और अब यहाँ पर ये देखिए मेरे पास है यहाँ पर ये 8 है, 8/x²। अब ये मल्टीप्लाई होगा किसके साथ, 16 के साथ, ठीक है, 16 के साथ। तो 16 8 128 बटा x², तो यहाँ पर भी मेरे पास वही लिखा हुआ है प्लस 128/x², और यहाँ पर है 8/x² मल्टीप्लाई 8/x², तो 8 8 ज़ा क्या हो जाएगा। अच्छा, यहाँ पर इसको मैं लिखता हूँ, ठीक है। अब यहाँ पर ये 8/x² से अब क्या होगा, मल्टीप्लाई, तो 8/x² मल्टीप्लाई 8/x², 8 8 ज़ा 64, x² से मल्टीप्लाई होगा, ये आ जाएगा x4, और यहाँ भी मुझे वही चाहिए 64/x4। अब ये साइन चेंज करें, प्लस माइनस में, ये भी प्लस माइनस में, और ये भी प्लस माइनस में, ठीक है। तो अब ये सारे हो जाएंगे कैंसिल, ये भी कैंसिल, ये भी कैंसिल, ये भी कैंसिल, आंसर आ गया 0। तो अब जो आपका आंसर आ गया है वो ये वाला आ गया, ठीक है। तो अब आपने वही लिख लेना है, प्लस माइनस, और ये जो आंसर है 2x² प्लस 8 प्लस 8/x², तो ये आपका स्क्वायर रूट का आंसर आ गया है। मुझे उम्मीद है कि बच्चों ये पार्ट आपको समझ आ गया होगा। अब मज़ीद एक और पार्ट है स्क्वायर रूट वाला, वो भी अहम है, तो उसको भी देख लेते हैं। अच्छा बच्चों, एक और सवाल है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ के की वैल्यू मालूम करनी है स्क्वायर रूट की मदद से। तो वही बात कि अब हम इसका स्क्वायर रूट मालूम करते हैं, तो दूसरा मार्कर ले लेते हैं। तो यहाँ पे आ गया जी y4 +
4y² प्लस के प्लस 8y² प्लस 4y4 और फिर आगे वही काम करते। अच्छा, अब y4 है तो हमें सिंपल सी बात है कि y² से मल्टीप्लाई करना होगा। y² से मल्टीप्लाई होगा तो y4 आ जाएगा। साइन चेंज हो गए, प्लस है तो माइनस, ये दोनों कैंसिल, तो यहाँ पे रह गया जी 4y² प्लस के प्लस 8y² प्लस 4y4 आ गया। अब यहाँ पर इसका y² का डबल हो जाएगा 2y²। यहाँ पे y² मौजूद है, 4 लेकर आना है तो सिंपल +2 +2, तो 2 2 ज़ा 4y², फिर ये प्लस 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 2 2 ज़ा 4, तो +4 यहाँ पे, तो इसको यहाँ साइड पे लिख लेते हैं, +4 हो गया। ओके हो गया बच्चों, प्लस माइनस में, ये भी प्लस माइनस में, ये कैंसिल, तो अब मेरे पास जो बचा वो बचा जी प्लस के प्लस 8y² प्लस 4y4, ये -4 आ गया। अब इसको थोड़ा सीक्वेंस में लिख लेते हैं थोड़ा सा, ठीक है। अब इसको सीक्वेंस में, अच्छा, तो -4 पहले ले आते हैं जी, -4 प्लस 8y² प्लस 4y4, और ये के मालूम करना है तो इसे मैं आखिर में लिख देता हूँ। अच्छा, अब यहाँ पर ये जो आ जाएगा जी, ये 2y² प्लस 2 का डबल 4। अब ये एक दफ़ा डबल जब हो जाए तो फिर दोबारा इसको डबल नहीं करना, ठीक है। ये भी आपने याद रखना है, जो न्यू वैल्यू आई है वो सिर्फ डबल होगी। अब यहाँ पे -4 है, तो अब ये -4, और यहाँ पे भी हम लिखते हैं जी -2, और यहाँ भी लिख लेते हैं -2। अब -2 2 2 ज़ा 4 तो होगा, मगर अब y² नहीं चाहिए, तो -2y², यहाँ भी -2y² लिखते हैं। अब यहाँ पर ये देखिए, -2 और +2, 2 2 ज़ा 4, यानी अब यहाँ पर ये बनेगा ना बच्चों, आपके पास 2y² है, ये मल्टीप्लाई होगा -2y² से, तो y² से कैंसिल हो जाएगा, तो 2 2 ज़ा 4, तो -4 आ गया। अब आ गया जी +4, जब मल्टीप्लाई होगा -2y² से, तो 4 2 ज़ा 8 -8y², तो यहाँ आ जाएगा -8y², और फिर है जी वही के -2y² मल्टीप्लाई -2y²। अब y² जो है, अब ये माइनस माइनस प्लस, ये हो जाएगा जी 4y4, तो यहाँ आ गया जी +4y4 प्लस के, ऐसे ही रहेगा, ठीक है। अब यहाँ पर ज़रा इसको समझिएगा बच्चों, साइन चेंज हो गए, माइनस प्लस में, ये माइनस भी प्लस में, ये प्लस भी माइनस में। अब यहाँ से ये और ये आपस में हो गए कैंसिल। अच्छा, ये जो है प्लस के, ये तो सिंपल नीचे आएगा यहाँ पे आंसर में। अच्छा, अब यहाँ पर ये देखिए 8 और 8 ये आपस में ऐड हो जाएंगे, 8y² और यानी 8y² प्लस 8y², तो ये आ जाएगा 16y², ठीक है। यहाँ पर आपके पास आएगा 16y² प्लस के, तो अब आप इसको दूसरी तरफ के इक्वल टू -16y², तो हमें जवाब इन टर्म ऑफ y नहीं लेकर आना, ठीक है, क्योंकि ये इन टर्म ऑफ y जवाब आ रहा है। तो अब इन टर्म ऑफ y जवाब से बचने के लिए सिंपल एक छोटा सा काम हमने और करना है, वो यहाँ तक तो आपको समझ आ गई है ना। अब हमने काम क्या करना है, इसको ज़रा समझिएगा भी, कि यहाँ से इस सारे को मैं रिमूव करता हूँ। ये सारा जब रिमूव हो गया है, अब यहाँ पर ये देखिए मेरे पास ये था। अब ना आपने काम ये करना है, पहले इसको सीक्वेंस में दोबारा लिखता हूँ, -4 प्लस 8y² प्लस 4y4, और प्लस के लास्ट पे आ गए। अब ये हमने इस माइनस जो 4 है, सिंगल को कांस्टेंट है, इसको कैंसिल नहीं करना, तो इसको कैंसिल ना करने के लिए ये जो हमने माइनस लिखा था हम यहाँ पे लिख लेते हैं प्लस, यहाँ पे भी प्लस। अब वही बात कि अब यहाँ पर आप ये देखिए, तो ये 2y² मल्टीप्लाई होगा +2y² से,
तो वाई स्केयर से कैंसिल, तो यहाँ पे आ जाएगा +4। तो आपने यहाँ पे लिख लिया +4। अब यहाँ पर वही है कि 4 मल्टीप्लाई होगा 2 अवर वाई स्केयर से, तो ये आ जाएगा 8 अवर वाई स्केयर, और साइन कौन सा आ जाएगा प्लस का, तो +8 अवर वाई स्केयर। यहाँ पर +2 अवर वाई स्केयर, ये मल्टीप्लाई होगा 2 अवर वाई स्केयर से, क्योंकि ये नंबर है ना +2 और वाई स्केयर। अब ये +2 और वाई स्केयर से होगा तो 4 2 2 4 अवर वाई 4 हो जाएगा। तो यहाँ पे आ जाएगा जी +4 अवर वाई 4, ठीक है। और अब यहाँ पर ये देखिए आप, अब साइन चेंज कीजिए प्लस माइनस में, ये भी प्लस माइनस में, ये भी प्लस माइनस में। अब ये भी कैंसिल, ये भी कैंसिल, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा -8 प्लस, और ये जो है प्लस के नीचे आ जाएगा, ठीक है, प्लस के। ओके, अब आपने अब के का आंसर मालूम करना है, तो इसको इक्वल टू 0 करते हैं, तो के इक्वल टू 8। अब ये आपके पास जवाब आ गया है। इसको इस सीक्वेंस में आपने याद रखना है, ठीक है। यहाँ पर अगर के की वैल्यू मालूम ना करनी होती तो फिर वही वाला रूल जो मैंने आपको बताया, यहाँ माइनस है तो ऊपर भी माइनस आता। अब यहाँ पर ये हमने के का आंसर मालूम करना है, तो इसलिए हमने ये वाला स्टेप एक एक्स्ट्रा किया है, ठीक है। मुझे उम्मीद है कि आपको समझ आ गया होगा। अब एक लास्ट का क्वेश्चन है, वो भी देख लेते हैं। तो अब ये हमारे पास एक लास्ट का क्वेश्चन है कि हमने फाइंड करना है एलसीएम, ठीक है। उसने हमें दो पोलिनोमियल P1 पोलिनोमियल 4x³ माइनस 10x² प्लस 4x प्लस 2 दे दिया है, और एक दूसरा पोलिनोमियल P2 दे दिया है 3x4 माइनस 2x³ माइनस 3x प्लस 2। अब ना एग्जामिनर इसको नाम बाज़ P दे देता है और एक को नाम देता है Q, तो इससे परेशान नहीं होना। एक पोलिनोमियल P है, एक पोलिनोमियल Q है, ठीक है। तो हमने, और इसका जो HCF है वो भी दे दिया x-1। हमने मालूम करना है LCM। अब इस तरह का जो सवाल होता है तो उसका जो फार्मूला होता है, ये फार्मूला आपने बच्चों समझना है, P1 क्रॉस P2 यानी पोलिनोमियल 1 मल्टीप्लाई पोलिनोमियल 2, ये हमेशा बराबर होते हैं LCM मल्टीप्लाई HCF। यानी यहाँ पर अगर आप P क्रॉस Q लिखें तो भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अब टोटल 1 2 3 4 चीज़ें हैं, तो 4 चीज़ों में से 3 देकर वो एक आपसे कहेगा कि इसको मालूम करें, ठीक है। 4 में से 1 2 3, चारों में से 3 चीज़ें वो आपको गिवन दे देगा, और एक वो आपसे कहेगा कि इसको मुझे फाइंड करके दे। अच्छा, अब हमने यहाँ पर मालूम करना है एलसीएम, तो एलसीएम को छोड़ के हमने एचसीएफ को इस तरफ, यहाँ पर है एलसीएम, ठीक है। यहाँ पर हमने मालूम करना है एलसीएम मालूम करना है, तो P1 क्रॉस 2 जो HCF इस साइड पर आकर डिवाइड हो जाएगा। अब यहाँ पर ना बच्चों, वो जो सवाल की कंडीशंस होती हैं आपने उसको समझना होता है, ठीक है। अब यहाँ पर ये देखिए उसने P1 और P2 दे दिया है। बाद औक़ात पेपर में वो ये लफ्ज़ लिखेगा, कहता है जी प्रोडक्ट ऑफ 2 पोलिनोमियल, यानी इन दोनों को डायरेक्ट मल्टीप्लाई करवा के वो आपको वैल्यू दे देता है, ठीक है, प्रोडक्ट ऑफ 2 पोलिनोमियल। तो फिर आपके पास ये P1 क्रॉस P2 का जो जवाब आएगा वो वही होगा, ठीक है। आप ये पेपर में ये मत आप ढूंढते रहिएगा कि P1 कहाँ है और P2 कहाँ है, यानी P और Q कहाँ है। तो दोनों का प्रोडक्ट वो दे देता है, और बाद औक़ात वो LCM और HCF का भी प्रोडक्ट दे देता है, और आपसे कहता है जी आप मुझे, और वो कहता है जी LCM क्रॉस HCF ये है जी x-1 आ रहा है, और P1 ये है, आप P2 मालूम करके दें तो आपके पास दोनों और तीनों वैल्यूज़ मौजूद होंगी। सवाल की कंडीशन को ध्यान से आप कंडीशन आप लोग समझ जाएंगे। तो अब हमने एलसीएम मालूम करना है, तो अब P1 और P2 की वैल्यू जो है वो हमारे पास गिवन है, वो दोनों हमने वैल्यू लिखी डिवाइडेड बाय HCF, इसकी वैल्यू भी गिवन है, वो हमने यहाँ नीचे लिख ली। अब यहाँ पर एक और काम आपने क्या करना है, वो काम ये है कि अब यहाँ पर इन दोनों को आप अगर मल्टीप्लाई करवाना शुरू कर देंगे तो पेपर में फिर सिर्फ ये मल्टीप्लाई ही होगा, ठीक है। तो आप इन दोनों को डायरेक्ट मल्टीप्लाई नहीं करवाना, बल्कि इनमें से किसी एक को आपने इसके साथ डिवाइड करवा देना है। तो मैंने इसको यहाँ पर ये इसके साथ डिवाइड करवा दिया है, ठीक है। अब यहाँ पर ये आप देखिएगा ज़रा। अच्छा, अब बच्चों हमने ना ये जो है x-1 को 3x4 माइनस 2x³ माइनस 3x प्लस 2 के साथ डिवाइड करवाना है, ठीक है ना, क्योंकि ये डिवाइड हो रहे थे। अच्छा, अब ये देखिए कि यहाँ पर 3x4 है, तो मैंने नीचे भी 3x4 लेकर आना है, तो मेरे पास यहाँ पर बाहर x है, तो उस x को मैंने 3x3 के साथ मल्टीप्लाई करवा दिया।
तो 3 वन ज़ा 3 x3 और ये x की पावर 1 जब ऐड होंगे तो x4 हो जाएगा। फिर ये 3x क्यूब 1 से मल्टीप्लाई होगा तो प्लस माइनस माइनस 3x क्यूब यहाँ पे आ गया। साइन चेंज हो गए प्लस माइनस में और माइनस प्लस में, तो ये आपस में कैंसिल। ये माइनस प्लस माइनस 3 में से 2 माइनस होंगे तो 1 रह जाएगा। बड़ी वैल्यू 3 है, उसका साइन आ गया प्लस, ठीक हो गया। और ये -3x² प्लस 2 ऐसे ही नीचे आ गया है। अब मैंने x क्यूब लेकर आना है, तो मेरे पास यहाँ पर x है, तो उस x को मैंने x² से मल्टीप्लाई करवा दिया है, ठीक है। पर यहाँ प्लस का साइन है तो यहाँ आपने प्लस का साइन लिखना है। तो x² x से मल्टीप्लाई हुआ तो ये x क्यूब आ गया, और ये प्लस माइनस माइनस x² 1 से होगा तो x² यहाँ पर मौजूद नहीं है तो हम इसको साइड पे लिखेंगे। साइन चेंज हो गए प्लस माइनस में माइनस प्लस में, ये आपस में कैंसिल और इनको नीचे ले आएंगे। -3x प्लस 2 और ये जो है प्लस x के नीचे आ गया है, ठीक है बच्चों। अब ये इसको सीक्वेंस में लिखते हैं, तो क्योंकि बड़ी वैल्यू पहले आएगी, तो ये प्लस x² -3x प्लस 2 हमने सीक्वेंस में लिख लिया है। अब हमने ये x² लेकर आना है, तो मेरे पास यहाँ x है तो इसको x के साथ मल्टीप्लाई करवा दिया। x से मल्टीप्लाई हुआ x², फिर ये x 1 से होगा तो प्लस माइनस माइनस x वो यहाँ आ गया। अब ये साइन चेंज प्लस माइनस में माइनस प्लस में, ये दोनों भी कैंसिल। ये अब ये माइनस प्लस माइनस हो जाएगा। 3 में से एक x जब माइनस होगा तो आपके पास रह जाएगा -2x, और साथ ये 2 और 2 ये हो जाएगा आपके पास 4, ठीक है। ये 2 और 2 4 हो जाएगा। अच्छा, अब फिर अब यहाँ पर ये मेरे पास जो बाहर लिखा हुआ है बच्चों, वो देखिए यहाँ पर है जी, मेरे पास x है, ठीक है, और मैंने लेकर आना है जी यहाँ पे x मौजूद है, सिर्फ -2 नहीं है, तो मैं इसको अब -2 से मल्टीप्लाई करवा दूंगा। -2x से होगा तो आपके पास आ जाएगा जी -2x, फिर ये जो है माइनस माइनस प्लस 2 1 ज़ा 2 हो जाएगा, तो यहाँ पर ये आपके पास आ गया +2, साइन चेंज हुए माइनस प्लस में प्लस माइनस में, ये कैंसिल, तो ये आंसर आ गया 0। अब जो आपके पास एलसीएम आ गया है, एलसीएम अब यहाँ पर देखिए कि 2 वैल्यूज़ थी, इसको इसके साथ मैंने डिवाइड करवा दिया तो ये वैल्यू बच गई। तो एलसीएम में एक ये वैल्यू आ जाएगी, वो आपने यहाँ लिख ली 4x³ -10x² प्लस 4x प्लस 2, और एक और ये जो ऊपर आपके पास ये जो आंसर आया है 3x³ प्लस x² प्लस x -2, ये जवाब आपका यहाँ साथ एलसीएम में आ जाएगा, ठीक है। ये याद रखिएगा, ये इस तरह का जो सवाल होता है तो आपने इसको इस तरीके से सोल्व करना होता है, ठीक है। और चारों में से कोई सी भी 3 वैल्यू गिवन होगी, एक आपने मालूम करनी होगी। और ये याद रखिएगा कि बाज़ औक़ात वो बोलता है प्रोडक्ट ऑफ 2 पॉलिनोमियल्स, तो इन दोनों का जो यानी ये जो दोनों नंबर्स हैं, इनका जो मल्टीप्लिकेशन आंसर है वो भी देता है बाज़ औक़ात। तो बच्चों, अब इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो चैप्टर नंबर 5 में मिलते हैं। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।